एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो क्या होता है, कैरियर सिग्नल ही होता है। लेकिन कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड या एनवेलप कह सकते हैं एसी होता है, लेकिन हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसका ए सी प्लस एम टी, मतलब कैरियर का जो पीक एम्पलीट्यूड है वो प्लस मैसेज सिग्नल होगा। ठीक है, बाकी cos 2 पाई एफ सी टी सेम रहेगा। ठीक है, तो अब जो एम सिग्नल हमारा क्या हुआ, ए सी 1 प्लस एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब अगर हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है वो सिंगल टोन है तो हम लोग एम टी की जगह ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी डालेंगे। लेकिन अगर एम टी मल्टी टोन है तो हम लोग ऐसा ये ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी पुट नहीं करेंगे। मल्टी टोन के लिए हम लोग मैसेज सिग्नल को एम टी ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आज देखेंगे कि मल्टी टोन सिग्नल और सिंगल टोन सिग्नल का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो ये देखिए, स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टीटोन सिग्नल। मल्टीटोन मीन्स ऐसा सिग्नल जिसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो। तो उस केस में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लेते हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले बार देखा था कि सिंगल टोन सिग्नल के लिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता था, मैसेज फ्रीक्वेंसी, वो होता था एफ एम और बैंडविड्थ आया था 2 FM। तो अगर हमारे पास मल्टीटोन सिग्नल है जिसमें कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कंटेंट हैं, जैसे F1, F2, F3 मान लेते हैं FN तक, तो जो इसका बैंडविड्थ होगा या जो भी कैलकुलेशन लेंगे वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे लेंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर मान लेते हैं कि हमारा ये है ओमेगा, तो इधर माइनस ओमेगा। ठीक है, तो मल्टीटोन सिग्नल ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप का ही होगा। मल्टीटोन सिग्नल कैसा भी हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड कैसा भी हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो कंटेंट है वो फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा से ओमेगा तक ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये सिग्नल ऐसे भी हो सकता है ट्रायंगुलर, या ये जो ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है उस टाइप का भी हो सकता है। मतलब मल्टीटोन सिग्नल कैन हैव एनी शेप बट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शुड बी ओमेगा। ठीक है, मीन्स माइनस ओमेगा से ओमेगा तक में ही उसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होना चाहिए। अब इस बीच में उसका शेप कैसा भी हो सकता है ये ऐसा शेप का हो सिग्नल। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इतने के बीच में ही रहना चाहिए। तो ऐसा जो सिग्नल होता है उसको कहते हैं बैंड लिमिटेड मल्टीटोन सिग्नल। बैंड लिमिटेड क्यों? क्योंकि इस सिग्नल का बैंड लिमिटेड है, मतलब एक तरह से ये लिमिट किया हुआ है माइनस ओमेगा से ओमेगा के बीच में। इनके बाहर माइनस ओमेगा से इधर और ओमेगा से ज़्यादा कोई भी जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है इस सिग्नल में। तो ऐसे सिग्नल को कहते हैं बैंड लिमिटेड सिग्नल। ठीक है, तो अब देखते हैं बैंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम अगर है कोई मल्टीटोन का, तो मल्टीटोन सिग्नल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देख रहे हैं माइनस ओमेगा से ओमेगा तक में ही सारा कंपोनेंट है, बाकी ओमेगा से ज़्यादा जाएंगे तो जीरो आ रहा है। तो ये हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है वो बैंड लिमिटेड है। ठीक है, अब इसका जब एम करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे, तो क्या होगा, सेम टाइप ऑफ सिग्नल सिर्फ हम लोगों को शिफ्ट में मिलेगा। जैसा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो 0 पे है। अब इसको अगर शिफ्ट करते हैं तो ये FC पे आ जाएगा। FC क्या है, हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी है। तो अभी क्या होगा, इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको कहते हैं लोअर साइड बैंड, ये कहते हैं अपर साइड बैंड। ठीक है, मैसेज सिग्नल तो ये मल्टीटोन है। इसको जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी जिसका की फ्रीक्वेंसी है FC के साथ, तो क्या देख रहे हैं, ये जो कंपोनेंट है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये अभी 0 पे है, सिंपल विदाउट मॉड्यूलेशन में। लेकिन मॉड्यूलेशन के बाद क्या होगा, ये हाईएस्ट कंपोनेंट FC पे आ जाएगा। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये पूरे सिग्नल को बस हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं FC अमाउंट से। पहले ये सिग्नल यहाँ पे था, ठीक है, अभी कहाँ हो रहा है, इसको हम शिफ्ट कर दिए, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसके मिडिल पॉइंट अगर लें तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब FC। अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं तो भी FC होगा, मतलब पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो शिफ्ट हो जाता है FC और माइनस FC पे। ठीक है, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यही होता है। तो अब क्या हो गया, जब हम शिफ्ट किए तो ये ओमेगा था, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, FC प्लस ओमेगा पे। 0 की जगह FC आ गया, माइनस ओमेगा की जगह FC माइनस ओमेगा। सेम स्पेक्ट्रम नेगेटिव साइड में भी आएगा। तो ये जो साइड बैंड होता है FC से FC प्लस ओमेगा उसको कहते हैं अपर साइड बैंड। FC से FC माइनस ओमेगा ये वाला जो साइड बैंड है इसको कहते हैं लोअर साइड बैंड। क्यों? क्योंकि ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे है, ये हायर फ्रीक्वेंसी पे है। तो अगर बैंडविड्थ देखा जाए, बैंडविड्थ क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसी FC प्लस ओमेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी FC माइनस ओमेगा। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, USB मीन्स अपर साइड बैंड, LSB मीन्स लोअर साइड बैंड। तो FC प्लस ओमेगा माइनस ब्रैकेट में FC माइनस ओमेगा, तो बैंडविड्थ आ गया 2 ओमेगा। ये भी वैसा ही है, सिंगल टोन के लिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी रहता था वो FM रहता था, तो बैंडविड्थ 2 FM रहता था। यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा, इसलिए बैंडविड्थ हो गया 2 ओमेगा। Practically only positive frequencies exist and negative frequencies are only to provide theoretical symmetry। ये हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हम लोग एक समरी देखें
तो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स इन एनी एएम सिग्नल, ठीक है, हमारे पास एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, अगर उसमें मैसेज सिग्नल मल्टीटोन है तो क्या होगा, हमारे पास एक अपर साइड बैंड होगा जिसका कि फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट क्या होगा, FC से FC प्लस ओमेगा, एक लोअर साइड बैंड होगा FC माइनस ओमेगा से FC, और कैरियर फ्रीक्वेंसी होगा FC। तो ये तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। अगर हमारा मैसेज सिग्नल सिंगल टोन है तो क्या होगा, हमारा जो अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होगा FC प्लस FM, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होगा FC माइनस FM, और कैरियर फ्रीक्वेंसी FC। तो मल्टी टोन हो या सिंगल टोन हो, बैंडविड्थ सेम रहेगा, सिर्फ अंतर क्या होता है, सिंगल टोन में हम लोग FM लेते हैं और मल्टी टोन में जो मैक्सिमम, मल्टी टोन मतलब उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी है, तो बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहता है हम लोग उसको लेकर के कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चैनल बैंडविड्थ 2 ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द सिग्नल, ओके। अब अगर स्पीच सिग्नल से देखा जाए तो स्पीच सिग्नल हमारा होता है 300 to 3.4 किलोहर्ट्ज। तो अगर कोई पूछेगा कि अगर हम स्पीच सिग्नल को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो चैनल बैंडविड्थ कितना होगा, तो क्या होगा 2FM मैक्स। तो FM मैक्स हमारा इस सिग्नल में कितना है, ये सिग्नल भी क्या है, मल्टी टोन है, क्यों, क्योंकि इसमें 300 हर्ट्ज से 3.4 किलोहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसमें क्या लेंगे, ओमेगा लेंगे, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, मैक्सिमम है 3.4 किलोहर्ट्ज, तो इसको हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा 6.8 किलोहर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है इफेक्ट ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑन एएम वेवफॉर्म। मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, एएम बाय एसी, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा एम्पलीट्यूड वेवफॉर्म जो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म वो कैसा आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हमारा जो एएम का इक्वेशन है, कंसिडर द इक्वेशन SAMT मींस टाइम डोमेन इक्वेशन जो रहता है वो ऐसा रहता है AC1 + m cos 2π FMT cos 2π FCT। ये इक्वेशन किसके लिए है, सिंगल टोन के लिए, ठीक है। अभी मल्टी टोन कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंगल टोन के लिए हमारा एएम सिग्नल ये रहता है। तो अब एएम सिग्नल में हमारा ये cos 2π FCT तो फ्रीक्वेंसी पार्ट हो गया, जो इन्वेलप होता है जहाँ हमारा इंफॉर्मेशन रहता है वो क्या है, वो तो इस पार्ट में रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, मैसेज सिग्नल है। यहाँ इस पूरे इक्वेशन में मैसेज सिग्नल हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, FM यहाँ है, इसका मतलब ये इन्वेलप है, इन्वेलप में इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। इसको मान लेते हैं, इन्वेलप को हम लोग बोलते हैं AT, या कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने A दिया है, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन्वेलप क्या हो जाएगा, AC1 + m cos 2π FMT, ये है इन्वेलप एएम सिग्नल का। ये इन्वेलप मतलब ये चीज़, ठीक है, ये जो पीक रहता है। तो अब हमारा एएम सिग्नल ऐसा दिखता है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, ठीक है। तो एएम सिग्नल में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कौन सा है, ये है, ठीक है, और मिनिमम कहाँ तक गया है, मिनिमम एम्पलीट्यूड ये वाला गया है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है A मैक्स वो ये है, मिनिमम जो है वो ये है, ठीक है। अब अगर एएम सिग्नल हमारे पास है, इससे हम लोगों को मैसेज सिग्नल निकालना है, तो मैसेज सिग्नल क्या कहाँ पे कंटेन होता है, एएम के इन्वेलप में। तो एएम का इन्वेलप मतलब ये पीक हम लोग ट्रेस करेंगे। तो जब ये पीक को हम लोग ट्रेस किए तो ये ऐसा आया, ये हमारे मैसेज सिग्नल से रिजेंबल कर रहा है, मैसेज सिग्नल जैसा ही है, बस अंतर क्या है, हमारा मैसेज सिग्नल में ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पे था, मतलब कुछ इस तरीके से था हमारा मैसेज सिग्नल। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर शिफ्ट हुआ है ऊपर। तो अगर ये 2 वोल्ट था, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, तो अब ये 4 वोल्ट है। जो हमारा वेवफॉर्म है उसका नेचर सेम है, बस तो इसको क्या कहते हैं कि इसमें बस डीसी लेवल इंसर्शन हुआ। हमारा मैसेज सिग्नल जो था उसमें हम कुछ डीसी डाल दिए, डीसी मीन्स 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी रहता है। तो अगर ये 2 वोल्ट का है, ये 4 वोल्ट का, इसका मतलब ये हमारा 2 वोल्ट डीसी इंसर्शन हुआ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा डीसी रिमूवर जो सर्किट है बहुत सारा अवेलेबल है, हम लोग इस सिग्नल में एक डीसी रिमूवर सर्किट लगा देंगे, जिसका कि वोल्टेज हम लोग बोलेंगे कि 2 वोल्ट से डीसी नीचे कर दो, माइनस कर दो। तो अगर ये 4 है, पहले हमारा मैसेज सिग्नल जो था वो अगर 2 था, तो क्या होगा, डीसी रिमूवर सर्किट 2 वोल्ट माइनस कर देगा, तो हमारा वापस से हम लोगों को मैसेज सिग्नल एग्जैक्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्वेलप कंटेन्स द मैसेज सिग्नल एंड इज फॉर्म्ड बाय द वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। रिसीवर एक्सट्रैक्ट्स द इन्वेलप ऑफ एएम सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ये सिग्नल ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होगा, रिसीवर क्या करेगा, सिर्फ इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो इन्वेलप है इसको सिर्फ ट्रेस करेगा, इसको ट्रेस करके रिसीवर में ये आ जाएगा, लेकिन मैसेज सिग्नल का जो करेक्ट एम्पलीट्यूड था वो उसको नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा, एक डीसी रिमूवर सर्किट लगाएगा, जो कि जो भी अगर डीसी लेवल ऊपर हुआ होगा उसको वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का इफेक्ट क्या होता है हमारे सिग्नल पे। तो हमारा ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। तो अब अगर इक्वेशन से देखें तो मैक्सिमम इन्वेलप, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितना हो सकता है, इन्वेलप है हमारा ये,
ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर हम चाहें कि इन्वेलप का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो मैक्सिमम ये वाला वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, AC कांस्टेंट है, m हम लोग जानते हैं मैक्सिमम कब होगा, जब ये cos 2π fmt की जगह 1 होगा। क्यों? क्योंकि cos या sin का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है। तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम इन्वेलप क्या हो सकता है, जब cos 2π fmt 1 होगा, मतलब AC 1 + m। और मिनिमम कितना वैल्यू हो सकता है, जब cos 2π fm मिनिमम वैल्यू पे हो, cos 2π fmt का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -1। तो ये -1 हो जाएगा, तो m × -1 मतलब मिनिमम जो होगा वो होगा AC 1 - m। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। कॉस या साइन किसी का भी वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू कॉस या साइन का 1 हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है। तो बस उसी को पुट किए हैं। अगर कॉस का वैल्यू मैक्सिमम है तो हम लोग को मैक्सिमम जो इन्वेलप है वो मिलेगा, जो कि ये है। अगर कॉस का वैल्यू मिनिमम है तो हम लोग को मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेलप मिलेगा, जो कि इस केस में भी ये है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेलप को ए मैक्स कहें तो ए मैक्स क्या होगा, AC 1 + m। और अगर ए मिन निकालें तो AC 1 - m। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ए मैक्स क्या हो जाएगा, AC 1 + m व्हेन cos 2π fmt = 1। ए मिनिमम क्या हो जाएगा, AC 1 - m व्हेन cos 2π fmt = -1। ओके, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ए मैक्स बाय ए मिन = AC 1 + m डिवाइडेड बाय AC 1 - m। इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या आएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स = A max - A min डिवाइडेड बाय A max + A min। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं डायरेक्ट कि अगर आपको A max और A min पता है तो उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स = A max - A min बाय A max + A min। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेलप। और एक और फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था m का, वो क्या था, m = AM/AC। उसमें वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं था, वो सिंपल मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड था डिवाइडेड बाय कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेयर A max एंड A min आर मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ AM सिग्नल, और m क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब इसके बेसिस पे देखते हैं कि अगर हम m 1 के इक्वल रखें या 1 से कम रखें या 1 से ग्रेटर रखें तो क्या इफेक्ट होता है हमारे AM सिग्नल पे, और हम लोगों को मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू कितना लेना चाहिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। तो केस 1 लेते हैं कि जब हमारा m 1 है, तो m 1 है तो हमारे पास एक तो था m = AM/AC। तो अगर m 1 रहेगा तो AM = AC, मतलब हमारा जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो इक्वल है। और अगर इस इक्वेशन से देखें तो m अगर 1 रहेगा तो A मिनिमम का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, वो करके भी देख सकते हैं, अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, A max - A min = A max + A min। A max तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 A min = 0, मतलब A min = 0। तो अब A मिनिमम 0 है तो A मिनिमम क्या था, A मिनिमम था हमारा कि ये मैक्सिमम है। तो AM सिग्नल कितना डाउन जाता है, जो सबसे डाउन लेवल है वो था A मिनिमम, और जो सबसे हाईएस्ट लेवल था वो था A मैक्स। तो जब हमारा A मिनिमम 0 है, इसका मतलब जो हमारा AM सिग्नल है वो कहाँ तक डाउन जाएगा, 0 तक, क्योंकि उसका A मिनिमम 0 तक है। तो हमारा जो वेवफॉर्म होगा वो कैसा होगा, A मैक्स से स्टार्ट करेगा AM सिग्नल, लेकिन पहले क्या था कि वो जाता था बस यहाँ से ऐसे मुड़ जाता था, तो ये वाला लेवल A मिनिमम होता था। लेकिन अभी जब m = 1 लिए हैं तो जो A मिनिमम है वो है 0। इसका मतलब ये वाला जो लेवल है ये पूरा 0 तक टच करेगा। इसीलिए अब जो हमारा सिग्नल होगा वो कैसा होगा, ये जाएगा और जब तक ये 0 को टच नहीं करता है तब तक ये वापस ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पे इसने 0 को टच कर लिया है, अब ये वापस अपने A मैक्स पे जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का सिग्नल हम लोगों को मिलेगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, मान लेते हैं ये वाला हम लोगों ने m = 1 रखा है, इस टाइप का AM सिग्नल आया, अब ये रिसीवर में जाएगा। रिसीवर क्या करेगा, इसका इन्वेलप को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब इन्वेलप जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब एक्सट्रैक्शन हो रहा होगा इन्वेलप का तो क्या होगा, इतने दूर का जो सिग्नल है उसका इन्वेलप हम लोग को 0 मिलेगा, क्योंकि A मिनिमम 0 है। ठीक है, क्योंकि ये इतने दूर तक क्या हो रहा है, ये कुछ दूर तक 0 को टच कर लिया है ना, तो जब रिसीवर इसका इन्वेलप ट्रेस करेगा तो इतने दूर तक का इन्फॉर्मेशन 0 मिलेगा, क्योंकि वो 0 एक्सिस पे टच कर गया है। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये m = 1 नहीं यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप का होगा, लेकिन इतने दूर जो ये 0 से टच किया हुआ, इसका मतलब क्या है, mt का वैल्यू 0 है, लेकिन mt का वैल्यू ऐसा था नहीं। और दूसरी चीज़ कि इसके एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे जो इतना 0 में टच है, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग को आइडियल सर्किट्स चाहिए होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला केस हम लोग नहीं लेते हैं। सेकंड केस देखते हैं कि अगर हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो हम लोग <<1 लेते हैं। <<1 मतलब AM/AC <1, मतलब जो AM है वो <AC है। ठीक, AM <<
AC। और जो हमारा ये वाला इक्वेशन है, अगर इसमें भी m इक्वल्स टू लेस देन 1 करें तो पता इससे क्या आएगा a min जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब अभी जो है a min 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब अगर हम लेस देन 1 वाला कंडीशन यूज करते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा। हमारा जो नॉर्मल जो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल पढ़ते हैं ये उसी टाइप का है। a max भी पॉजिटिव है और a min भी 0 में सटा हुआ नहीं है, a min थोड़ा सा ऊपर है। क्यों? क्योंकि m लेस देन 1 जब लेंगे तो a min ग्रेटर देन 0 आएगा। ये इस फॉर्मूला से डायरेक्टली देख सकते हैं। m की जगह अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और m लेस देन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a max तो ऐसे भी कट जाएगा, 2a min ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब a min शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बस a min को हम ग्रेटर देन 0 रखे हैं, 0 ये था तो थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, तो इस टाइप का वेव फॉर्म आएगा। अब ये वेव फॉर्म अगर रिसीवर में जाता है, इसका इन्वेलप एक्सट्रैक्ट होगा, इन्वेलप एक्सट्रैक्ट होगा तो कुछ इस टाइप का मैसेज सिग्नल आएगा। लेकिन हमारा मैसेज सिग्नल ऐसा था नहीं, क्योंकि हमारा जो ये मैसेज सिग्नल था इसमें जो इतना DC लेवल है ऐसा नहीं था। हम लोगों ने जो मैसेज सिग्नल लिया था वो कुछ ऐसा लिया था। तो बिहेवियर तो सेम लग रहा है, वेव फॉर्म का नेचर सेम है, ये हाईएस्ट से लोएस्ट फिर हाईएस्ट, ये भी हाईएस्ट से लोएस्ट फिर हाईएस्ट, बस अंतर क्या है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के लिए भाई हम लोग जो DC रिमूवर सर्किट होता है वो हम लोग इसमें डालेंगे। तो ड्यू टू सम DC लेवल मैसेज सिग्नल इज रेज्ड टू सम लेवल, टू सॉल्व दिस वी यूज कैपेसिटर सो दैट एनी DC लेवल वैनिशेस। कैपेसिटर क्या करता है, DC को ब्लॉक करेगा, AC को पास करता है। तो अगर इसमें कुछ DC लेवल है तो हम लोग एक कैपेसिटर लगा देंगे जो कि DC रिमूवर के तरह काम आता है, और वो क्या करेगा, DC रिमूव कर देगा, क्योंकि DC उससे पास ही नहीं हो पाएगा, सिर्फ AC पास हो पाएगा, तो हम लोग को मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। अब तीसरा केस जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं इफ m ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 लेते हैं m, तो am by AC ग्रेटर देन 1, मतलब am ग्रेटर देन AC। हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा AC से। अब अगर ये वाला पुट करें, ये वाला चीज़ वो a max माइनस a min बाई a max प्लस a min वाले इक्वेशन में, तो हमारा जो a min है वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, 2a min लेस देन 0। ये ट्राई करके आप लोग देख सकते हैं, 2a min लेस देन 0, मतलब कि a min जो है उसको लेस देन 0 होना चाहिए। कोई भी चीज़ लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो अभी क्या होगा, हमारा जो AM सिग्नल है वो मैक्सिमम से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा a min, जब तक कि वो नेगेटिव पे नहीं पहुंच जाए। एक बार नेगेटिव पे जाएगा तब वो वापस आएगा। तो इस केस में हमारा वेव फॉर्म कैसा दिखेगा, इस टाइप का। इसमें क्या हो रहा है, जो AM सिग्नल है वो मैक्सिमम से स्टार्ट किया, ठीक है, अभी यहाँ तक गया तो a min 0 के इक्वल हुआ, लेकिन हमको क्या चाहिए इसमें, जब m ग्रेटर देन 1 लेंगे तो a min नेगेटिव होगा, तो ये और नीचे जाएगा। अब क्या हो रहा है, इसका वैल्यू ये मिनिमम आ गया, a मिनिमम, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है यही a min है जो कि नेगेटिव है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम ये है। ये चीज़ मिनिमम नहीं है, ठीक है, क्योंकि a min नेगेटिव चाहिए तो ये नेगेटिव में जाएगा, और उसी तरह इधर से भी जब जाएगा तो ये ऐसा जाएगा। अब इसके साथ दिक्कत क्या है, इन्वेलप तो डिस्टॉर्ट होगा ही, साथ में यहाँ पे फेज रिवर्सल भी होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो फेज रिवर्स हो जाता है सिग्नल का। तो फेज वाला अगर बात छोड़े अभी पहले, तो इन्वेलप इसका जब एक्सट्रैक्ट होगा, रिसीवर को तो नहीं पता है कि ऐसा है, रिसीवर क्या करेगा, ओवरऑल सिग्नल का सिर्फ ऊपर से इन्वेलप डिटेक्ट करेगा। तो जब इसका इन्वेलप डिटेक्ट करेगा तो कैसा आएगा, एम्प्टी, ऐसा। तो क्या ऐसा हमारा मैसेज सिग्नल था, नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेलप डिस्टॉर्शन, मतलब जो इन्वेलप था मैसेज सिग्नल का वो डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब खराब हो गया। ठीक है, हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल कुछ ऐसा था और मिला ऐसा। तो इसलिए हम लोग m ग्रेटर देन 1 कभी भी नहीं यूज़ करते हैं। तो कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, m लेस देन इक्वल्स टू 1। जो भी प्रैक्टिकली जो हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू लेंगे वो यही लेंगे, m शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। तो जब m इक्वल्स टू 1 था उस केस को कहते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। जब m लेस देन 1 होता है उसको कहते हैं अंडर मॉड्यूलेशन, और m ग्रेटर देन 1 होता है उसको कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। तो ओवर मॉड्यूलेशन और क्रिटिकल मॉड्यूलेशन इसमें हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग हमेशा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए अंडर मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। ओके, और ओवर मॉड्यूलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, एक तो इन्वेलप डिस्टॉर्शन होता है, दूसरा फेज रिवर्सल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर कैलकुलेशन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल पढ़ेंगे। थैंक यू।